जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बायोलॉजी की इस वीडियो में विटामिन्स के प्रकार जो हैं, इन प्रकारों से जो रोग होते हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि फैट सॉल्युबल, एक्चुअली विटामिन दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन चार प्रकार के हैं, विटामिन ए डी ई के। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। रतौंधी का मतलब होता है, आप जैसे दिन में तो देख ही रहे हैं, रात में आप थोड़ा बहुत जो देखते हैं बिल्कुल दिखाई न देना। जहां भी अंधेरा होने लगेगा आपको दिखाई नहीं देगा, उसको हम विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है रतौंधी, उसके बारे में बता रहे थे। इसके बाद विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, रिकेट्स का मतलब होता है इसमें कैल्शियम और फास्फोरस का जो जमाव होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। परिणाम स्वरूप हड्डियां कमजोर होंगी और टूटने के चांसेस हो जाएंगे हड्डियों के, जिसको हम लोग रिकेट्स कहते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को रिकेट्स कहते हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाला जो रोग होता है, ये जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और इसके साथ साथ जो है, जनन क्षमता में कमी का मतलब होता है कि जैसे रिप्रोडक्शन पावर जो है कम हो जाएगी, मतलब जनन की जो इच्छाएं होती वो नहीं होंगी। इसके साथ साथ विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, बांझपन भी होता है इससे, और साथ में बांझपन के साथ साथ ये अगर इसकी कमी हो जाए तो ना पैरालिसिस के चांसेस हो जाते हैं। पैरालिसिस मतलब लकवा जिसको कहते हैं, ये भी इससे रोग हो सकता है। तो बांझपन भी होता है, पैरालिसिस भी होता है जिसको लकवा कहते हैं, और साथ में जनन क्षमता की भी कमी हो जाती है। विटामिन के की कमी से अगर आपको चोट लग जाए तो नॉर्मली 2 से 3 मिनट में ब्लड जमने लगता है कटे हुए स्थान पर। तो 2 से 3 मिनट के बाद तक अगर ब्लड निकलता रहे तो समझ लीजिए कि विटामिन के की कमी है। कभी कभी ब्रेन हैमरेज के चांसेस भी बन जाते हैं विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से घाव वगैरह चोट लग जाने पर खून लगातार बहेगा, खून रुकने का नाम नहीं लेगा, समझ लीजिए विटामिन के की कमी हो गई है। इसके बाद आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन में, जल में घुलनशील विटामिन की बात कर रहे हैं। पहला B1 है, विटामिन B1। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग का मतलब ये होता है, इसमें ब्रेन आपका कमजोर होगा और जो पेशियां होंगी वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। ब्रेन क्या होगा? कमजोर होने लगेगा, मतलब आपका ब्रेन कमजोर हो जाएगा और साथ में जो मांसपेशियां होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। विटामिन B2 की कमी से देखिए जो रोग होते हैं, एक तो किलोसिस होता है, जो होंठों का फटना होता है, किलोसिस। ये किनारे पर होंठ फट जाते हैं, इनको किलोसिस कहते हैं। होंठों का फटना, यहाँ फटेगा, यहाँ फटेगा, यहाँ पर फट जाएगा, तो होंठ जगह जगह फट जाएंगे, इनको किलोसिस बोलते हैं। इसके बाद जो है डर्माटाइटिस भी हो जाएगा। डर्माटाइटिस का मतलब होता है स्किन संबंधी डिजीज हो जाएंगी। और ग्लोसाइटिस भी हो जाएगा। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है जीभ में सूजन आ जाना, जीभ फूल जाएगी, इसको ग्लोसाइटिस कहते हैं। विटामिन B3, इसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से एक रोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डर्माटाइटिस। क्या बोलते हैं? डर्मा मतलब त्वचा संबंधित रोग हो जाएगा। विटामिन B3 की कमी से डर्माटाइटिस हो जाएगा। और विटामिन B5, इसको हम लोग इससे जो रोग होगा उसे हम पेलाग्रा रोग बोलेंगे। पिलाग्रा रोग कहते हैं। पिलाग्रा रोग में क्या होता है कि त्वचा संबंधित डिजीज हो जाएगी, एड़ियाँ जो है फटने लगेंगी, डर्माटाइटिस भी हो जाएगा, याद रखिएगा। और जनन क्षमता में कमी भी आ जाती है। विटामिन B6 की बात करें, इनको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब होता है कि खून की कमी होना। इसके बाद विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है, मतलब इसमें भी
खून की कमी हो जाती है। इसके बाद फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया का मतलब होता है कि रक्त की कमी हो जाएगी। विटामिन एच लिखा गया है, विटामिन एच की कमी से बाल झड़ने लगेंगे और साथ में रिप्रोडक्शन पावर भी कमजोर होने लगेगा विटामिन एच की कमी से। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे हम लोग स्कर्वी डिजीज कहते हैं, स्कर्वी रोग कहते हैं। स्कर्वी रोग का मतलब होता है कि मसूड़ों से लगातार खून आना, मसूड़ों से खून आएगा, हल्का सा दबाव होगा तो मसूड़ों से खून आने लगेगा। तो इस प्रकार से आज हमने आपको विटामिन के प्रकार से होने वाले रोगों के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।